Hello friends, welcome to my YouTube channel Balshri Neha Classes which rests on the mantra of success begins here. जो बच्चे मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि मैंने UGC नेट JRF 2020 की नई सीरीज़ स्टार्ट कर दी है, जिसमें मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड के 2 लेक्चर्स कंप्लीट करा दिए हैं, जिसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड के जो सिलेबस के फर्स्ट 2 लाइन्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं और साथ ही में रीजनिंग की भी जो क्लासेस हैं वो प्लेलिस्ट में शुरू हो गई है, जिसका मैंने ब्लड रिलेशंस का जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट करा दिया है। तो उसके जो भी लिंक्स हैं जो मैंने वीडियोस बना दिए हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। और साथ ही में जो बच्चे नए हैं वीडियोस में उनके लिए मैं बता दूं कि यहाँ राइट हैंड साइड कॉर्नर पे जब आप आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको मेरे सारे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनकी लिंक मिल जाएगी सजेस्टेड वीडियोस में, तो काइंडली आप उनको भी चेक कर लें। वैसे आप चैनल पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस जो हैं वो प्रोवाइडेड हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर जो है हमारा वो है UGC नेट JRF जून 2020 पेपर 1 रीजनिंग का सेकेंड टॉपिक। जैसा कि मैंने बताया ब्लड रिलेशन मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। आई विल डेफिनेटली पोस्ट अ वीडियो ऑन दैट। और आज जो स्टार्ट कर रहे हैं वो सेकेंड टॉपिक है रीजनिंग का, लॉजिकल रीजनिंग का, और वो है वेन डायग्राम्स। अच्छा, और जो भी मेरे UGC नेट JRF के जो सीरीज़ चल रही है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की सीरीज़ चलेगी वो बाइलिंगुअल होगी, मतलब इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए, ये दोनों मीडियम के बच्चों के लिए ये बेनिफिशियल होगी। तो चलिए आज का जो लेक्चर है वो शुरू करते हैं। बट उससे पहले देख लीजिए यहाँ पे मेंशन्ड है कि जो भी मेरी अब वीडियोस आ रहे हैं वो एक स्पेशल सरप्राइज बॉक्स के साथ आ रहे हैं, जिसका नाम है नेहा सरप्राइज बॉक्स। इसमें आपको कुछ नया, कुछ रिफ्रेशिंग जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, कुछ इंटरेस्टिंग होगा जो आपके लॉकडाउन के टाइम में आपके माइंड को रिफ़्रेश करेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे जो वीडियोस हैं, मेरे जो चैनल है उसका मंत्र है सक्सेस बिगिंस हियर। तो सक्सेस बिगिंस हियर के लिए केवल पढ़ाई, एजुकेशन ही ज़रूरी नहीं है, माइंड को रिफ़्रेश रखना बहुत ज़रूरी है। तो इन सरप्राइज़ के पिटारों में आपको कुछ रिफ़्रेशिंग, कुछ नया जानने को ज़रूर मिलेगा। तो आज के आपके सरप्राइज बॉक्स में क्या है वो टोटली आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत पर निर्भर करता है, और उसको जानने के लिए प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो को एंड तक फॉलो करें और लोगों को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो है हमारा वेन डायग्राम्स यानी वेन आरेख। वेन डायग्राम होता क्या है पहले आप ये समझ लीजिए, फिर यहाँ पे जो ये लिखा है इसको समझेंगे। वेन डायग्राम होता है कि कुछ सर्कल्स होते हैं जो आपस में मिले होते हैं, जॉइंट होते हैं, और वो किसी स्टेटमेंट की सत्यता को प्रमाणित करते हैं, वैलिडिटी को दिखाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अब इसको आप यहाँ से समझिए। Venn diagram, it is a process of showing complex relationship between 2-3 categories। अब यहाँ पे देखिए, पहले मैं आपको एक डायग्राम सिंपल सा बना के दिखा देती हूँ जिससे आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखिए एक सर्किल है ये, ठीक है, एक सर्किल ये बना है, उसी के साथ में एक सर्किल ये बना हुआ है। इसका मतलब हुआ इस सर्किल में और इस सर्किल में कुछ कॉमन चीज़ें हैं,
और वो कॉमन चीज़ें इस छल्ले से दिखती हैं। ये जॉइंट, जो आपके जॉइंट होता है सर्किल, वो आपको कॉमन चीज़ों को दिखाता है, मतलब समान चीज़ों को। समान चीज़ें माने जो पहली कैटेगरी में भी आ रहा हो, पहले सर्किल में भी आ रहा हो और दूसरे सर्किल में भी आ रहा हो। मान लीजिए आपको ये सर्किल शो करता है कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं, ठीक है, ये वाला सर्किल आपको डॉक्टर्स दिखाता है, ठीक। और अगर हम बोले ये वाला सर्किल जो इधर वाला है, ये आपको इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए डॉक्टर्स को दिखाता है, मतलब वो डॉक्टर्स जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई पढ़ के डॉक्टर बने, ठीक। तो ये जो बीच वाला सेक्शन है, जो दोनों के बीच का, मतलब इस सर्किल में भी आ रहा है और इस सर्किल में भी आ रहा है, इसका मतलब होगा ये उन डॉक्टर्स को दिखाता है जो डॉक्टर भी हैं और साथ में इंग्लिश मीडियम से भी पढ़े हुए हैं। वहीं जो ये वाला पोर्शन है, मैं आपको कलर चेंज करके दिखा देती हूँ। वहीं जो ये वाला पोर्शन है आपका, ये जो इस छल्ले में नहीं आ रहा है, जो इस कॉमन सेक्शन में नहीं आ रहा, वो दिखाता है केवल डॉक्टर्स को। मतलब ये केवल डॉक्टर हैं, ये इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए नहीं हैं। कोई और लैंग्वेज से पढ़े हुए हो सकते हैं, बट इंग्लिश मीडियम वाले नहीं हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाला सर्किल तो ये है, तो माने इसके बाहर है, मतलब ये वो डॉक्टर्स हैं जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए नहीं हैं। वहीं ये वाला जो पोर्शन है वो क्या दिखाता है, ये केवल इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए लोगों को दिखाता है, पर्सन, ठीक। अब यहाँ पे मैंने ये नहीं बोला कि ये इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए डॉक्टर्स को दिखाता है। ऐसा क्यों नहीं बोला, क्योंकि डॉक्टर का जो सर्किल है वो तो केवल यहाँ तक का है, और ये वाला पोर्शन जो है वो इसके बाहर आ रहा है। मतलब ये जो है ये इंग्लिश मीडियम से ज़रूर पढ़े हैं, लेकिन ये डॉक्टर्स नहीं हैं। तो ये होता है टोटल आपका ये जो एक तरह का समरी हुई कि वेन डायग्राम होता क्या है। अब देखिए, आपको लग रहा होगा कि मैंने डायरेक्ट वेन डायग्राम क्यों स्टार्ट कर दिया। इसका एक कारण ये है कि वेन डायग्राम इसलिए शुरू किया है क्योंकि आपको अपने जो रीजन का टॉपिक है उसमें एक टॉपिक है सिलॉग का, सिलॉगिज्म। अब ये सिलॉगिज्म क्या होता है, सिलॉगिज्म में जैसे वो वाले क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, ऑल मैंगोज आर ऑरेंज, सम मैंगोज आर एप्पल्स। अगर इसको हिंदी में देखें तो सभी एप्पल मैंगो हैं, सभी सेब आम हैं, और कुछ आम अनार हैं। ऐसे करके क्वेश्चन जो आते हैं ना, कि कुछ स्टेटमेंट्स भी होती हैं और नीचे कुछ निष्कर्ष दिया होता है। उन स्टेटमेंट्स को देखते हुए आपको उन निष्कर्ष यानी कंक्लूजन में से जो सही कंक्लूजन है उनमें टिक करना होता है। यही होते हैं आपके सिलॉग। अब सिलॉग को करने के लिए सबसे अच्छा तरीका वेन डायग्राम ही होता है। इन स्टेटमेंट्स को देख के आप जब वेन आरेख बना देंगे तो आपको निष्कर्ष साफ साफ दिखने लगेगा। इसीलिए मैंने सोचा कि सिलॉग पढ़ाने से पहले वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट पढ़ाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसीलिए मैं वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट लेके आई। चलिए अब पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ शोइंग कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन 2-3 कैटेगरीज डायग्रामेटिकली। मतलब ये 2-3 कैटेगरी के बीच के रिलेशन को बताता है, संबंध को बताता है एक चित्र के माध्यम से, एक डायग्राम के माध्यम से। अगर पुराना जो अभी मैंने बताया आपको डॉक्टर और इंग्लिश मीडियम वाला, वो भी तो यही था, एक डॉक्टर की कैटेगरी थी, एक इंग्लिश मीडियम की कैटेगरी थी। इन दोनों के बीच के संबंध को दिखाया
कि ये वाला जो पोर्शन है ये डॉक्टर्स भी हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं, ठीक है। तो वेन आरेख क्या होता है? वेन आरेख होता है यह आरेख ऐसा आरेख है जो समुच्चयों या कुलकों के परितम संग्रहों चीजों के समूह के बीच सभी परिकाल्पनिक, अब देखिए परिकाल्पनिक या अनुमानिक क्यों बोला? जैसा मैंने आपको एक एग्जांपल दिया अभी, ऑल मैंगोज आर एप्पल्स, सभी आम सेब हैं। ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता ना, लेकिन क्वेश्चन में तो दिया है। तो अगर क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी है, वाक्य दिया है, तो हमें उस वाक्य को सत्य मानना पड़ेगा, लेकिन रियल में तो ऐसा नहीं होता ना, इसीलिए इसको बोला गया परिकाल्पनिक या फिर अनुमानिक, ठीक। तो जो समुच्चयों या कुलकों के परिमितिक संग्रहों चीजों के समूहों के बीच सभी तरह के परिकाल्पनिक या अनुमानिक रूप से संभव तार्किक संबंधों को दर्शाते हैं। ये तार्किक संबंध हुआ ना कि अगर ये डॉक्टर्स हैं, ये सर्किल में पूरे डॉक्टर्स आ रहे हैं और ये सर्किल में सारे इंग्लिश मीडियम वाले डॉक्टर आ रहे हैं, तो क्योंकि ये वाला पोर्शन ऐसा है जो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो मतलब ये डॉक्टर भी हुए और इंग्लिश मीडियम वाले भी हुए। तो ये तर्क हुआ ना, हमने लॉजिक लगाया ना, इसीलिए बोलते हैं कि ये तार्किक संबंधों को दर्शाता है, ठीक है। इस डायग्राम से हमें संबंध क्लियरली पता चल जाते हैं कि कोई संबंध इनके बीच है भी या नहीं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको एक उदाहरण दिया है। क्या उदाहरण दिया है? आई होप आप उन्हें स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए उदाहरण दिया है, उदाहरण के लिए 3 समुच्चय माने पूरी एक कैटेगरी दी हुई है ए बी सी। ए में 3 नंबर दिए हैं 1 to 5, बी में 2 नंबर दिए हैं 1 और 6, और सी में 2 नंबर दिए हैं 4 और 7, ठीक। इसको अगर हम डायग्राम से दिखाएं, वेन आरेख से दिखाएं, तो कैसे दिखाएंगे, इसको ही अब हमें समझना है। देखिए एक कैटेगरी बने, एक सर्कल बना ए, एक सर्कल बना बी। अब देखिए ए और बी में मैंने ये छल्ला क्यों बनाया, लूप क्यों बनाया, दोनों को जोड़ के क्यों बनाया, एक के अंदर एक मिला हुआ क्यों बनाया? इसलिए बनाया क्योंकि ए और बी में कोई कॉमन चीज़ हमें दिख रही है। हाँ दिख रही है। क्या दिख रही है? 1। ए में 1 to 5 आ रहा है और बी में 1 और 6 आ रहा है, तो ए में जो ये मिली हुई जो जगह है उसका होगा क्या? 1, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन दिखाता है। और ए में क्या बनेगा? 1 तो आ गया, ए में भी आ रहा है, कॉमन में भी आ रहा है, और बच गए हैं 2 नंबर 2 और 5, वो भी यहाँ लिख दिया। बी में क्या है? बी में एक ही नंबर और बचा है 6, वो यहाँ लिख दिया। अब बच गया सी है 4 और 7, ठीक। तो अगर हम मिला के बनाते हैं, ठीक है, अगर हम इस डायग्राम में सी को मिला के बनाते हैं, तो मिले हुए पोर्शनों में सी कोई 4 और 7 नहीं आएगा, क्योंकि मिले हुए पोर्शन क्या दिखाते हैं? कॉमन। 4 और 7 दोनों ना ए में है ना बी में है, इसलिए मिले हुए जो ये पोर्शंस हैं इनमें कोई भी वैल्यू नहीं लिखी जाएगी। 4 और 7 यहाँ लिखा जाएगा। आई होप ये क्लियर है। इस डायग्राम को एक और तरीके से बना सकते थे, और वो है ए बनाया, बी बनाया, ए और बी में ये 1 कॉमन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ पे 6 है,
ये ए बना है, ये बी बना है। अब हमें सी बनाना है, लेकिन सी क्या है, सी में 4 और 7 दिया है, और 4 ना ए में आ रहा है, ना बी में आ रहा है, ना 7 ए में आ रहा है, ना बी में आ रहा है। इसलिए सी जो है, सी एक अलग बन जाएगा 4 और 7। क्यों? क्योंकि सी का कोई भी पोर्शन ना ए में है ना बी में है, मतलब इसमें और इसमें कोई भी संबंध नहीं है। ए और बी में तो संबंध है, लेकिन अगर ए और बी का सी से संबंध देखें तो कोई भी संबंध नहीं। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे ये है वो डायग्राम जो मैंने अभी आपको बनाया था। अब ये आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साफ साफ समझ में आ रहा होगा कौन सा ए है कौन सा बी है। देख लेते हैं। ये वाला जो सर्किल है ये है आपका ए, क्योंकि 1 to 5 लिखा है। ये वाला जो सर्किल है वो है आपका बी, क्योंकि 1 और 6 दिया है। और ये वाला जो आपका सर्किल है वो है सी, क्योंकि 4 और 7 दिया है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की है कि 1 यहाँ क्यों लिखा है। 1 को तो हम पूरे में लिख सकते थे ना इस जगह पे, यहाँ क्यों नहीं लिखा है, यहाँ क्यों नहीं लिखा है ना। अब देखते हैं क्यों। 1 किन किन का कॉमन है, जल्दी से बताइए। 1 कॉमन है केवल ए और बी में, वो हिस्सा जो केवल ए और बी में आए, लेकिन सी वाले वृत्त में, सी वाले सर्कल में वो ना आए। तो यही तो हिस्सा है, यही जो हिस्सा है आपका, ये हिस्सा ऐसा है जो ए में भी है सर्कल में और बी सर्कल में भी है, लेकिन ये सी सर्कल की जो बाउंड्री है इसके बाहर है। सी के अंदर ये किसी भी तरह से नहीं आ रहा है, और ए में आ रहा है और बी में भी आ रहा है, इसलिए ये 1 जो है वो यहाँ लिखा है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये किसको दिखा रहा है, जो ए में भी आए, बी में भी आए, सी में भी आए। क्यों? ए की सर्किल की बाउंड्री के अंदर भी ये है, बी की सर्किल की बाउंड्री के अंदर भी ये है, और सी की सर्किल की बाउंड्री के अंदर भी ये है। तो ये पोर्शन ऐसा है जो तीनों में है। अगर कोई यहाँ पे बी सी में भी मान लीजिए 1 दिया होता, तो 1 एक ऐसा नंबर है जो ए में भी था, बी में भी था और सी में भी था। तो ये बीच वाले पोर्शन में हम 1 लिख देते। ठीक है, क्योंकि ये ए वाला भी कॉमन है, बी वाला भी कॉमन है और सी वाला भी कॉमन है। वहीं इस वाले में जो हरे से दिखाया हुआ है, ग्रे और डार्क ग्रीन, इसमें क्या आता, वो जो ए की बाउंड्री में भी आता और सी की बाउंड्री में भी आता। तो ऐसा नंबर जो ए में भी कॉमन होता और सी में भी कॉमन होता, इस एग्जाम्पल में तो नहीं है, लेकिन मान लीजिए सी में 2 भी लिखा होता, तो ए में भी 2 है और सी में भी 2 है। ठीक, तो हम इस जगह पे 2 लिख देते हैं। क्लियर? आई होप ये क्लियर हो गया होगा सारा मतलब। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है भाई, अब ये दिखाया है कि किस तरह का डायग्राम किस तरह की कैटेगरी को दर्शाता है। पहली कैटेगरी देखिए क्या लिखा है, एग्जाम्पल पढ़िए, जो एग्जाम्पल वाला कॉलम है। एग्जाम्पल वाले कॉलम में क्या दिया है,
कलर ग्रीन और लाइट ग्रीन। मतलब हमें डायग्राम बनाना है कलर ग्रीन और लाइट ग्रीन। तो हम पहले सबसे छोटा वाला बनाएंगे। हमने लाइट ग्रीन बनाया। अब लाइट ग्रीन किसके अंदर आता है? ग्रीन का ही तो एक तरीके का है। तो लाइट ग्रीन ग्रीन का पार्ट है। तो जो पार्ट होते हैं उनको छोटे सर्कल से दिखाते हैं और जो बड़े होते हैं उनको बड़े सर्कल से। मतलब सारे लाइट ग्रीन ग्रीन के अंदर आ जाएंगे। और ये लाइट ग्रीन और ग्रीन दोनों क्या है? एक तरह के कलर है। क्या है? कलर। बात समझ में आई? मतलब कलर जो है वो अपने अंदर ग्रीन को भी रखे हैं और उस ग्रीन के अंदर एक कलर आता है लाइट ग्रीन। अब इसी को समझिए। अगर कोई एग्जांपल दिया होता, कलर कलर दिया होता, ग्रीन दिया होता और येलो दिया होता, तो इसका डायग्राम कैसे बनाते भाई? कलर के अंदर ही तो ग्रीन और येलो आएगा, क्योंकि कलर ने अपने अंदर इसको समाहित किया हुआ है। कलर का ही तो एक प्रकार है ग्रीन और येलो। तो जो बड़ी चीज़ है उसको, जिसने अपने अंदर चीज़ों को समाहित किया है, उसको बड़े सर्कल से दिखाते हैं भाई। तो हमने बड़ा सर्कल बनाया कलर का। अब इसके अंदर एक आएगा ग्रीन और एक बच गया येलो। क्या ग्रीन के अंदर येलो बना देंगे? नहीं, ग्रीन ग्रीन है और येलो अलग है। येलो एक अलग तरह का क्या है? कलर है। तो एक गोला ग्रीन ने दिखाया और एक गोला येलो ने दिखाया। अब देखिए, ग्रीन और येलो में मैंने कोई कॉमन चीज़ नहीं रखी है। इन दोनों को जोड़ के नहीं बनाया है। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि ग्रीन एक अलग कलर है, येलो एक अलग कलर है। बात समझ में आई? लेकिन है दोनों कलर, इसलिए कलर के अंदर ही दोनों हमने गोले बनाए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्या एग्जाम्पल है? लिक्विड पेट्रोल डीजल। लिक्विड पेट्रोल डीजल। लिक्विड पेट्रोल डीजल दोनों एक तरह के लिक्विड हैं, तरल पदार्थ हैं। तो लिक्विड को हमने बड़े से बना दिया भाई, क्योंकि दोनों ही इसके अंदर ही आएंगे। लिक्विड पेट्रोल डीजल। अब पेट्रोल और डीजल दोनों कॉमन इसलिए बना क्योंकि दोनों ही फ्यूल का काम करते हैं, ईंधन का काम करते हैं, है ना? तो दोनों में कॉमन चीज़ आ गई। ठीक। तीसरा क्या है? ये वाला क्या है? वेजिटेबल कैप्सिकम रेड। क्या बनाना है? वेजिटेबल कैप्सिकम रेड। वेजिटेबल सब्जी, कैप्सिकम शिमला मिर्च और रेड माने लाल। अब देखिए, कैप्सिकम क्या है? एक तरह की वेजिटेबल है। तो हमने वेजिटेबल बनाई, वेजिटेबल के अंदर हमने कैप्सिकम बनाया, शिमला मिर्च। अब बोल रहा है रेड। ऐसा कैप्सिकम अंदर क्यों बना? क्योंकि शिमला मिर्च एक तरह की क्या है? वेजिटेबल ही तो है। वेजिटेबल कैप्सिकम रेड। अब हमें रेड का देखना है कि क्या रेड का संबंध कैप्सिकम से या वेजिटेबल से है? हाँ भाई, हो भी सकता है और नहीं भी। शिमला मिर्च लाल हो भी सकती है, हरी भी हो सकती है, पीली भी हो सकती है। तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो ये इस तरह से बन जाएगा। क्यों? ये वाला जो पोर्शन है हमारा, इसको मैं दूसरे कलर से दिखाती हूँ। देखिए, वेजिटेबल कैप्सिकम
रेड, ये आपका रेड बना। अब ये पोर्शन ऐसा है जो कुछ कैप्सिकम, कुछ शिमला मिर्च वैसे जो रेड हैं, ये वाला पोर्शन। फिर उसके बाद एक और दूसरा कलर लेते हैं, ये वाला जो पोर्शन है, केवल ये वाला जो इस छल्ले में ग्रीन वाले में नहीं आता, ये किनको दिखाएगा? ये दिखाएगा ऐसी वेजिटेबल जो रेड है। ये वाला दिखाता है ऐसी कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च जो रेड है। और जो ये वाला है जो बाहर आ रहा है वो दिखा रहा है केवल रेड कलर। बात समझ में आई कि ये छल्ले क्यों बने? क्योंकि कुछ कैप्सिकम भी रेड हो सकती है और कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च के अलावा भी कुछ सब्जियां होती हैं, वेजिटेबल्स होती हैं जो रेड होती हैं, जैसे टमाटर, तो वो ये वाले से दिखता है। ठीक है, आई होप डायग्राम क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे नेहा सरप्राइज बॉक्स अपीयर हो गया है। ये आपको याद दिला रहा है कि आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है, देखना है आज आपकी डेस्टिनी में क्या सरप्राइज लिखा हुआ है, क्या आपको कुछ नया जानने को या सीखने को या खेलने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और एग्जाम्पल क्या है? एक्टर, हेडमास्टर, क्वीन। क्या बोला है? एक्टर, हेडमास्टर, क्वीन। अब इनका डायग्राम भाई कैसे बनेगा? एक्टर, हेडमास्टर और क्वीन। एक्टर बोला है, अभिनेता बोला है, अभिनेत्री नहीं बोला, तो पहले ही समझ में आ रहा है कि एक्टर में और क्वीन में कोई रिलेशन नहीं है। ये मेल है, ये पुरुष है और क्वीन महिला है, तो एक्टर के अंदर तो क्वीन नहीं बनेगा, ये क्लियर है। अब एक्टर और हेडमास्टर में देखते हैं क्या कोई रिलेशन है। हाँ भाई, हो सकता है कोई हेडमास्टर हो, साथ में कोई वो थिएटर या कुछ ड्रामे का कोर्स भी कर रहा हो, तो वो एक्टर बन सकता है। ठीक है, तो हमारा क्या डायग्राम बना भाई? एक्टर। अब क्या सारे हेडमास्टर एक्टर हो सकते हैं? नहीं हो सकता है, कुछ हो सकता है ना हो। ठीक है, तो एक्टर का कुछ कॉमन पोर्शन बना ये वाला, जो एक्टर भी है और हेडमास्टर भी है। ये बना केवल हेडमास्टर वाला। ठीक, अब बच गया क्वीन। अब एक्टर भी क्वीन नहीं है, हेडमास्टर भी क्वीन नहीं है, तो क्वीन को, क्योंकि हेडमास्टर लिखा है, हेड मिस्ट्रेस नहीं लिखा। हेड मिस्ट्रेस लिखा होता तो हम यहाँ पे एक गोला हेड मिस्ट्रेस वाली में क्वीन का जोड़ के बना देते। ठीक है, यहाँ पे मास्टर है माने जेंडर ही अलग है, तो जब जेंडर ही अलग है तो क्वीन का तो भैया अलग से ही एक गोला बनेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके नीचे एग्जाम्पल दिया है किसका? थ्री एंग्री कॉफी। पेड़, गुस्सा और कॉफी, भैया तीनों में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा। कोई पेड़ गुस्सा नहीं हो सकता और कोई पेड़ कॉफ़ी नहीं हो सकता। हाँ, पेड़ से कॉफ़ी ज़रूर मिल सकती है, लेकिन पेड़ नहीं होता, वो कॉफ़ी बुश होती है, पौधा होता है। ठीक है, पेड़ नहीं होता कॉफ़ी का, बुश होती है, यानी कि आपकी छोटी छोटी पौधे होते हैं। तो ट्री एक अलग बना।
कोई भी पेड़ को गुस्सा थोड़ी आएगा। ट्री, एंग्री और कॉफी तीनों अलग है, इसलिए तीनों में कोई छल्ला, कोई कॉमन पोर्शन नहीं बना। ठीक है, मदर, स्टेप मदर, सिस्टर इन लॉ। अब ये तीनों में कुछ हमें रिलेशन दिख रहा है। कुछ मदर भी हो सकती है, रियल मदर्स, और स्टेप मदर, सौतेली माँ भी हो सकती है। फिर सिस्टर इन लॉ, अब ऑब्वियस बात है मदर है तो वो किसी की भाभी भी होंगी। ठीक है, अब मदर भाभी भी हो सकती है और सारी भी हो सकती हैं। सिस्टर इन लॉ माने क्या होता है, सारी भी होता है। तो सब में थोड़ा थोड़ा कुछ रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसलिए तीनों को मिला मिला के बनाया जाएगा। फिर क्या है, ट्री, बनाना ट्री और एंग्री। हाँ, ये बन सकता है। ट्री और बनाना ट्री में है रिलेशन। हाँ, पेड़ है, पेड़ में एक पेड़ हो सकता है बनाना ट्री का, लेकिन दोनों में से कोई भी एंग्री थोड़ी होगा, गुस्सा थोड़ी होगा, पेड़ को थोड़ी गुस्सा आएगा। ट्री, बनाना ट्री, तो एंग्री बाहर बना, क्योंकि कोई भी रिलेशन नहीं है। चलिए, ये हमारा वेन डायग्राम का टॉपिक ख़त्म होता है, लेकिन अब इसमें कुछ क्वेश्चन लगा देते हैं। क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 5, परेशान मत होइए, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। लॉजिकल डायग्राम रिप्रेजेंट एक्यूरेटली द रिलेशनशिप बिटवीन टेबल, चेयर एंड फर्नीचर। अब खुद बताइए, जल्दी जल्दी से लगा लीजिए। मेरी एडवाइस यही होगी कि पॉज करके पहले लगा लीजिए, ताकि आपको समझ में आए कि आपको समझ में आया भी है कि नहीं आया है। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख टेबल, कुर्सियाँ और फर्नीचर को दिखाता है? तो बताइए, सबसे बड़ी कैटेगरी कौन सी है जो अपने अंदर दो को समाहित कर रहा है? वो है फर्नीचर। फर्नीचर के अंदर टेबल भी आ सकती है, और टेबल टेबल ही रहेगी और कुर्सी कुर्सी ही रहेगी। तो ये वाला डायग्राम बन गया। तो कौन सा हुआ? ऑप्शन 1, 2, 3, ये वाला 4। ठीक, आई होप क्लियर है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, यहाँ पे नेहा सरप्राइज बॉक्स फिर से आ गया है। ये आपको फिर से याद दिला रहा है कि आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है, ताकि कोई भी जो भी सरप्राइज है आज का, वो आपको समझ में आए, मिले, और आपको पता चले कि आज आपकी सरप्राइज बॉक्स में क्या है, और आपको कुछ फन करने का मौका मिले। चलिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मैं हिंदी वाला पढ़ती हूँ, इंग्लिश वाले बच्चे अपने आप पढ़ें। निम्नलिखित आरेख में, मतलब ये जो डायग्राम दिया हुआ है, वृत्त कॉलेज प्रोफेसर को कौन सा वृत्त? वृत्त माने क्या? सर्कल। सर्कल यहाँ पे आपको बता रहा है कॉलेज प्रोफेसर को दिखाता है। ठीक है, वृत्त यानी आपको सर्कल कॉलेज प्रोफेसरों को दिखा रहा है। त्रिभुज यानी कि जो ट्रायंगल है वो आपको सर्जरी स्पेशलिस्ट को दिखा रहा है, और रेक्टेंगल यानी कि आयत आपको मेडिकल विशेषज्ञ को दिखा रहा है, यानी कि मेडिकल स्पेशलिस्ट। आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा है बी, सी, एक्स और जेड में से जो सर्जरी विशेषज्ञ, जो ऐसे हैं जो सर्जरी विशेषज्ञ हैं, जो मेडिकल विशेषज्ञ भी हैं, लेकिन प्रोफेसर नहीं। क्या? प्रोफेसर्स नहीं है वो। प्रोफेसर कौन से थे हमारे? केवल आयत, ये वृत्त वाले, सर्कल वाले थे ना। तो मतलब आपको वो पोर्शन ढूंढना है जो सर्कल में ना आ रहा हो, लेकिन जो
ट्रायंगल में भी आ रहा हो और जो रेक्टेंगल में भी आ रहा हो, आयत में भी आ रहा हो, त्रिभुज में भी आ रहा हो, क्योंकि वो साफ साफ बता रहा है कि प्रोफेसर नहीं है, तो प्रोफेसर माने वो सर्कल में नहीं आ रहा। अब ऐसा कौन सा पोर्शन है जो आपका आयत में भी आ रहा है और त्रिभुज में भी आ रहा है, यानी रेक्टेंगल में भी आ रहा है और ट्रायंगल में भी आ रहा है, लेकिन सर्कल में नहीं आ रहा। तो ऑब्वियसली सर्कल वाला जो है वो आप पहले हटा दीजिए। बच कौन कौन से रहे? ए बच गया, इधर बी बच गया, इधर जेड बच गया और इधर सी बच गया। अब देखिए सी वाला, देखिए साफ दिख रहा है, सी वाला आयत में नहीं आ रहा, लेकिन हमें कौन सा चाहिए कि वो आयत में भी आए, रेक्टेंगल में भी आए। तो सी वाला तो केवल ट्रायंगल में आ रहा है, तो ये सी हट गया हमारे ऑप्शन से। फिर कौन सा? अच्छा, अब ए को देखते हैं भाई। ए नहीं, बी, ये भी बी है और ये भी बी है, लेकिन ये कौन सा है? ये केवल आयत में आ रहा है, केवल रेक्टेंगल में आ रहा है, ट्रायंगल में नहीं आ रहा, तो ये भी हट गया। तो बच कौन सा गया आपका? बच गया केवल Z, तो आपका आंसर हो गया Z। Z वो पोर्शन है जो रेक्टेंगल में भी है और ट्रायंगल में भी है, इसीलिए वो सर्जरी विशेषज्ञ भी हैं और मेडिकल विशेषज्ञ भी हैं, लेकिन वो प्रोफेसर नहीं है क्योंकि वो सर्कल में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब आपका ये जो आए हैं ये आपका ख़त्म कर देता है टॉपिक को, और यहाँ से 3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ। इसका मैंने आंसर मार्क नहीं किए हैं, काइंडली आप सॉल्व करके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और मैं फिर आपको अगले वीडियो में इसका आंसर बता दूंगी। लेकिन आंसर का वीडियो तभी बनेगा जब आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आंसर मुझे कमेंट कर दीजिएगा। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम के लिए है, दोनों के लिए डायग्राम सेम है, तो क्वेश्चन को मैंने अलग लिख दिया है, बट डायग्राम मैंने एक ही बार दिया है। या आप ऑप्शंस को ABCD करके लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन का नंबर नहीं दिया है तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए आप ऑप्शंस को ABCD ही कर दीजिए। 5 ऑप्शन हैं आपके पास, और क्वेश्चन को भी 1 2 3 कर लीजिएगा। ये आपका 1 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए, ये है आपका क्वेश्चन 2 होमवर्क। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन रिपीट हो गया है, जो मैंने अभी आपको बता दिया है ये वही है, तो इसको एक बार ट्राई फिर से करिएगा, और अगर नहीं आएगा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको फिर से समझा दूँगी। देखिए, नेहा सरप्राइज बॉक्स फिर से आ गया है, तो बस थोड़ा सा पेशेंस और अब आपको सरप्राइज का पिटारा खुलने वाला है जल्दी से। चलिए, ये है आपका तीसरा और लास्ट क्वेश्चन, इसको भी आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, होमवर्क है, और कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिएगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए,
सो गाइस, अगर आपको मेरे लेक्चर वीडियो पसंद आ रहे हो तो काइंडली सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो डालती हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। फ्रेंड्स, लाइक ज़रूर करिए और कमेंट करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे कि आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, सूटेबल है कि नहीं है। और क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे शेयरिंग इज केयरिंग का महत्व बढ़ जाता है, तो प्लीज़ शेयर द वीडियोस एज मच एज पॉसिबल। ठीक है। सो अब टाइम आता है जिसके लिए हम लोग शुरू से वेट कर रहे थे, नेहा सरप्राइज बॉक्स को खोलने का। आज के सरप्राइज के बारे में क्या है? ओके, नाउ इट इज पजल टाइम। कुछ मस्ती, कुछ फन करने का टाइम है। तो लॉकडाउन के टाइम पे आप इस पजल को सॉल्व करिए, इसके आंसर को मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये रहा आपका पजल। क्या पजल है? कैन यू फाइंड द 4 हिडन वर्ड्स? इस पिक्चर में 4 वर्ड्स हैं, शब्द हैं इंग्लिश के, जो कहीं कहीं छुपे हुए हैं। आपको उन चारों वर्ड्स को ढूंढना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के दिखाना है। आंसर से क्या होगा? अगली वीडियो में मैं उन बच्चों का नाम ज़रूर अनाउंस करूँगी जिन्होंने सही आंसर दिया है। तो काइंडली जल्दी जल्दी से इस पजल को सॉल्व करिए और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। और भी बच्चों से और भी अपने फैमिली से सॉल्व कराइए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखना ना भूलें, तभी तो मैं अनाउंस करूँगी। ठीक है। तो ये हो गया आपका आज का लेक्चर। सो फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।